ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सहयोगी आत्मा हूँ। सबसे बड़ा सहयोग किसे कहते हैं, वो बाबा हमें समझा रहे हैं कि खुद अपने जीवन में, कर्म में गुणों को धारण करना, उसका एग्जाम्पल बनना, फिर दूसरों को भी गुण धारण करने में सहयोग देना, ये है सहयोगी बनना। इसलिए आज बाबा ने कहा है, लोग दान को पुण्य मानते हैं ना, तो दान भी है सहयोग देना। समझो, किसी को हमने भोजन दान दिया, उसकी भूख मिटी कितनी देर के लिए, फिर आ जाएगी। धन दान दिया, उसने कोई साधन खरीदे, थोड़ा टाइम आसान हुआ कुछ काम उसका, कितने टाइम के लिए, फिर वैसे का वैसे। किसी को पढ़ाई का खर्चा दे दिया, पढ़ लिया, परंतु अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो पढ़ाई का भी दुरुपयोग कर सकता। कोई पढ़ाई को अच्छी तरफ लगाता, कोई उल्टी तरफ भी लगाता। जब तक इंसान गुणवान नहीं है, तब तक कोई भी प्रकार की सुख सुविधाएं, मदद, साधन काम नहीं करते हैं, क्योंकि सुख और दुख का कारण आंतरिक स्थिति है। अगर इंसान अंदर से अवगुणों से भरा है, ईर्ष्या द्वेष है, वैर विरोध है, अंदर से कोई इच्छाएं कामनाओं की आग लगी है, अंदर काम क्रोध भरे हैं, अभिमान बहुत ज़्यादा है, फिर जो भी मिले सुख नहीं पाता, जो भी मिले। और गुणवान व्यक्ति को जो भी अभाव आ जाए, जो भी प्रकार की उसको मुश्किलें आए, उसमें भी सहज स्वभाव अंदर से गुणों की ताकत से स्टेबल रहता। गुण है समझो, त्याग, वैराग, ईमानदारी। कोई भी मुश्किल आए झूठ पाप नहीं करेगा, दूसरे का हक नहीं छीनेगा, और उसको वो मेहनत इजी लगेगी। इसलिए आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया, बड़ा ज़बरदस्त, कि ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को नंबर 1 एग्जाम्पल बनाया। कैसे बनाया? इस लक्ष्य को लक्षण में लाया। कौन से लक्ष्य को लक्षण में लाया? कि जो ओटे सो अर्जुन। क्या अर्थ होता है इसका? जो ओटे सो अर्जुन, जो करेगा उसी का नाम होगा। करनी महत्वपूर्ण है, मतलब इसका कि करनी महत्वपूर्ण है। आपके भाषण, आपकी पोजीशंस, आपका नेम फेम, सिर्फ वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या करके दिखा रहे हैं उसकी वैल्यू है। ओटे सो अर्जुन का मतलब है जो वॉलेंटियर करे। ओटे सो अर्जुन जैसे समझो कोई सभा में कोई बातचीत चल रही है कि इस बात में ऐसे कोई कुर्बानी करने वाले, मेहनत करने वालों की ज़रूरत है। कह तो सारे रहे हैं ज़रूरत है, करना चाहिए,
पर महत्व किसका है? जो करने के लिए आगे आएगा। तो वो काम ब्रह्मा बाबा ने किया। नंबर 1 इस बात को साबित करके दिखाया कि ओटे सो अर्जुन, क्योंकि हर कर्म में गुणों को धारण करके प्रत्यक्ष सैंपल बन के बाबा ने हम सबको गुण धारण करने में सहयोग दिया, करके दिखाया ना। चाहे स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से। स्थूल रूप से त्याग देखो नंबर 1 बाबा का। स्थूल शरीर से, बुजुर्ग शरीर से भी मेहनत देखो। गोबर के उपले बना रहे हैं, केरी के कोयले बना रहे हैं, पापड़ बेल रहे हैं, ट्रक से कोयले उतार रहे हैं। नंबर 1 हर बात में, निद्रा जीत बनने में, जब देखो जाग के तपस्या कर रहे हैं, कहीं क्षमा करने में, किसी भी प्रकार की बातों को सहन करने में, धन का त्याग करने में, शिव बाबा के आगे अपने सारी महिमा समर्पण करने में, बड़े बड़े गुणों का सबूत ब्रह्मा बाबा ने अपने कर्मों से हमको दिया है। कर्म इंद्रिय जीत बनने का सबूत जीते जागते दिया। गृहस्थ में रह के कमल समान न्यारा किसको कहते हैं? सबूत दिए हैं ब्रह्मा बाबा ने। बड़ा व्यापारी, बड़ा गृहस्थी, बड़ा नामी ग्रामी, उस सब के बावजूद भी सबसे बड़ा त्यागी, सबसे बड़ा तपस्वी, सबसे बड़ा वैरागी, और ऐसे शरीर छोड़ के निकल गया जो मालूम नहीं पड़ा किसको अचानक फरिश्ता बन गया। तो ये बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। बाबा ने कहा ऐसे प्रत्यक्ष सैंपल बनो, ऐसे फॉलो फादर करो, जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। लक्ष्य को लक्षणों में दिखाया। लक्ष्य था उनका फरिश्ता बनना, तो उनके लक्षण आ गए। न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। लक्षणों से फरिश्ता दिखाया। जीता जागता जहाँ दृष्टि पड़ी अगले को शरीर भूल गया। इतना अशरीरी होके 350 बच्चों की संभाल कर रहे हैं। सैकड़ों सेंटर खुल चुके हैं। अनेक प्रकार का अपोजिशन है, पर न्यारा इतना जो जिस पे दृष्टि डाले सेकंड में उसको भी शरीर भूल जाए। तो ऐसा बाबा ने नंबर 1 कर्म करके दिखाए। तो इसलिए आज बाबा कहते हैं दान माना ही सहयोग देना, क्योंकि आजकल की आत्माएं ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं फिर? उदाहरण देखना चाहते हैं। कर्म में हम क्या कर रहे हैं उसका सबूत देखना चाहते हैं, खाली सुनना नहीं चाहते हैं। हाँ, उसी की बात सुन करके प्रभाव ग्रहण करते हैं जिसके जीवन में उतरा हुआ देखते हैं। हम सब भी अगर कोई बात, सेम बात गुलजार दादी, दादी जानकी कह रहे हो, शब्द वही हो, और सेम बात हम आपस में एक दूसरे को कह रहे हो, प्रभाव किसका पड़ेगा? चाहे भाषा सेम हो, सारे शब्द सेम हो, पर वो धारण करके बोल रहे हैं तो बहुत प्रभाव पड़ जाता। जो धारण किए बिना बोलता है उसके प्रभाव में अंतर पड़ता है। इसलिए आज बाबा ने हमें कहा सहयोगी बनो। कैसे बनो? गुणदान करके। गुणदान कैसे करेंगे? अपने कर्मों में गुणों को धारण करके उसका प्रत्यक्ष सैंपल बनो। और याद रखो कि लक्ष्य के लक्षण दिखाने हैं। जो हम बोलते हैं ना, हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। अब हम बोले न बोलें, लोग कहें भाई आप तो जैसे देवता हो, आप कहाँ हम कहाँ। हम ना बोलें, जैसे पहले विनाश की बात हम बोलते थे, दुनिया नहीं मानती थी, और अभी हम नहीं बोलते, दुनिया बोलती है, क्योंकि सामने आ गया ना। ऐसे ही
हमारा गुणवान स्वरूप जब सामने आएगा तो हमें नहीं कहना पड़ेगा सतयुग आने वाला है, हम देवता बनने वाले हैं। लोग कहेंगे भाई आप तो स्वर्ग बना के छोड़ोगे, भाई आप जैसे लोग, ऐसा जीवन होना चाहिए, कमाल है आपकी। तो ये दिन हमको नज़दीक लाना है, अपने गुण मूर्त से सबको गुणवान बनने का सहयोग दे करके। तो याद रखना है सारा दिन कौनों में सहयोगी आत्मा।